गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माइक्रोबिट की प्रोग्रामिंग में आज हम सीखने वाले हैं आईआर सेंसर के इंटरफेसिंग और इसके प्रोग्राम को सीखेंगे। ठीक है, देखिए ये रहा हमारा आईआर सेंसर या फिर इसे बोलते हैं ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस सेंसर। अब इस सेंसर का काम क्या है, हम किस टाइप के प्रोजेक्ट में यूज करने वाले हैं और हमारा ये सेंसर वर्क कैसे करता है, पहले हम ये सीखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हमें माइक्रोबिट के साथ इसकी इंटरफेसिंग कैसे करना है, फिर इसके बाद हम इसके प्रोग्रामिंग को देखेंगे कि हमें प्रोग्राम कैसे बनाना है माइक्रोबिट पे। तो देखिए ये हमारे दो टाइप का सेम सेंसर है, वर्क सेम करता है। ठीक है, आईआर सेंसर हो गया या बोल सकते हो ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस सेंसर। अब ये सेंसर वर्क कैसे करता है, ध्यान से देखिए। पहले तो इसमें देखिए 3 पिन होते हैं, एक आउटपुट पिन, एक ग्राउंड पिन, एक वीसीसी पिन। ये हमारा एक डिजिटल इनपुट पिन सेंसर है। जैसे कि ये क्या प्रोवाइड करेगा इसके आउटपुट पिन पे, या तो लॉजिक वैल्यू 1 या तो 1 या तो 0। ठीक है, या तो हाई या तो लो, या फिर ये समझ सकते 0 वोल्टेज या 5 वोल्टेज इसके आउटपुट पिन पे मिलेगा। जब इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो आउटपुट पिन पे वैल्यू 0, जब इसके सामने ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा आउटपुट पिन पे वैल्यू 1। तो इस पे वैल्यू दो टाइप की वैल्यू मिलेगी, 0 और 1 के फॉर्म में। उसी वैल्यू को हम स्टोर करके किसी चीज़ को ऑपरेट करा सकते हैं। जैसे कि हम इस लेक्चर में एलईडी को ऑपरेट करने वाले हैं। ठीक है, इसके डेटा के अकॉर्डिंग जब ऑब्जेक्ट इसके सामने ऑब्जेक्ट आएगा तो एलईडी को ब्लिंक कर देना है, जब इसके सामने ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा एलईडी को ऑफ कर देना है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आईआर सेंसर। और आईआर सेंसर हमारा कैसे वर्क करता है देख सकते हैं। तो जैसे कि मैं ये वाला सेंसर यूज करने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए, जैसे इसको मैं सेम ही सेंसर है, सेम वर्क करता है। तो हमें इसके कनेक्शन देख लेना है, माइक्रोबिट के साथ हमें कनेक्ट कैसे करना है। ध्यान से देखिए, देखिए इसमें 3 पिन होते हैं, एक ग्राउंड पिन, ठीक है, एक वीसीसी पिन, एक आउटपुट पिन। तो हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले माइक्रोबिट के साथ। ठीक है, ये देखिए अब इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, पावर दे देते हैं। ठीक है, पावर के लिए हम इसके पावर को यूज कर लेते हैं 3.3 वोल्टेज को, और हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं वीसीसी वाले पिन से। ठीक है, ये रहा इसका कनेक्शन। और हम इसको ग्राउंड दे देते हैं। अब ये रहा, हम इसको अब ग्राउंड दे दिए जैसे कि। ठीक है, ठीक है, ये रहा इसका ग्राउंड कनेक्ट कर दिया हमने, पावर कनेक्ट कर दिया। अब उसके बाद हम इसके सिग्नल पिन को यूज कर ले रहे हैं। जैसे कि मैं रीडिंग लेना चाहता हूँ हाई और लो वैल्यू को किसी एक GPIO पिन से, तो मैं यूज कर ले रहा हूँ पिन नंबर 0 को एज ए GPIO पिन, और मैंने इसके आउटपुट पिन से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये तो हमारा हो गया सेंसर का कनेक्शन। अब मैं क्या चाहता हूँ, एलईडी को भी यूज करना चाहता हूँ कि इसके सामने ऑब्जेक्ट आए तो एलईडी हमारी ब्लिंक हो, ऑब्जेक्ट ना हो तो एलईडी हमारी ब्लिंक ना हो। ठीक है, इसके लिए ध्यान से देखिए, हम कनेक्ट कर लेते हैं ब्लू एलईडी को। जैसे कि देखिए ये हमारी ब्लू एलईडी है। अब ब्लू एलईडी को मैंने पिन नंबर 1 से यूज कर लिया, जैसे ये रहा, और हम इसको ग्राउंड दे देते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप इसके कनेक्शन को। ये तो रहा माइक्रोबिट के साथ हमें आईआर सेंसर की कनेक्शन देखना था, हमें कनेक्शन कैसे करना है। देखिए अब हमें प्रोग्रामिंग करनी है। ठीक है, प्रोग्रामिंग मेन पार्ट होता है इसका प्रोग्रामिंग का। अब हम प्रोग्रामिंग कर लेते हैं इसके लिए। देखिए मैं कनेक्ट कर लेता हूँ इसको माइक्रोबिट को यूएसबी केबल से। ध्यान से देखिए, अब हम चलते हैं कंप्यूटर पे और इसके प्रोग्राम को बनाते हैं। उसके बाद हम इसके वर्किंग को देखते हैं कि ये हमारा सेंसर वर्क कैसे करता है। ठीक है, देखिए प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने ये यूज किया, देखिए फॉर ईवर ब्लॉक यूज कर लिया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या करना है, हमें एक वेरिएबल डिफाइन कर लेना है जिसमें 0 और 1 वैल्यू को स्टोर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने पहले से डिफाइन कर लिया था, अभी ट्राई कर रहा था। देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे क्या नाम रखना है, IR। ठीक है, 1 मिनट, जैसे मैंने दे दिया IR सेंसर।
इस नाम का एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया, ठीक है। जैसे कि मैंने डिफाइन किया, डिफाइन करने के बाद ये क्या करेगा, हमें ब्लॉक प्रोवाइड करेगा, जिसमें देखिए ये रहा, इस ब्लॉक को हमें यूज कर लेना है, इस वेरिएबल में डेटा को स्टोर करना है। ध्यान से देखिए, अब हमें क्या करना है, रीडिंग लेना है, ठीक है। रीडिंग लेने के लिए हमें ब्लॉक चाहिए डिजिटल रीड, क्योंकि हम 0 और 1 वैल्यू को जब रीड करेंगे तो हमें डिजिटल रीड वाला ब्लॉक यूज करना है। एनालॉग डेटा के लिए एनालॉग रीड वाला ब्लॉक यूज करते हैं। तो ये रहा डिजिटल रीड, ठीक है, ये रहा। और मैंने क्या किया, पिन नंबर 0 से कनेक्ट किया हुआ है सेंसर को। अब क्या होगा, हमारा रीड हो जाएगा। रीड होने के बाद अब हम क्या चाहेंगे, जो भी वैल्यू है हम उसको प्रिंट भी कर सकें एलईडी पे कि क्या वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो जैसे कि वेरिएबल में जो हमारा डेटा स्टोर रहेगा उसको यहाँ पे हम प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। रीडिंग लिए 0 और 1, इसको स्टोर किए, स्टोर करने के बाद देखिए ऐसे हमारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए हमें क्या करना है, एलईडी को ऑपरेट करना है, एलईडी को ऑन करना है और ऑफ करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, हमें चाहिए लॉजिक में इफ एल्स ब्लॉक चाहिए। जैसे मैंने यूज किया इफ के अंदर क्या करना है, अगर हमारी वैल्यू 0 है तो क्या होगा, एलईडी को ऑन करना है, और हमारी वैल्यू 1 है, एलईडी को ऑफ करना है। देखिए क्या करना है, हमें क्या चाहिए, एक कंडीशन और चाहिए, लूप्स में जाएंगे और यूज करेंगे हम ये वाला ब्लॉक, सॉरी ये वाला नहीं यूज करेंगे, हम इक्वल वाला यूज करना है ना, ठीक है। लॉजिक में जाओ और हम यूज करेंगे ये वाले ब्लॉक को, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे यूज कर लेते हैं, ये इस वाले ब्लॉक में। देखिए क्या होगा, इस वेरिएबल में स्टोर हुआ और यहाँ पे प्रिंट कर लिए। अब इफ जो हमारे वेरिएबल में वैल्यू है या तो 0 होगा या तो 1, अगर वो वैल्यू 0 इक्वल 0 है, मतलब डेट इसके सामने ऑब्जेक्ट है, इस कंडीशन में हमें क्या करना है, एलईडी को ऑन कर देना है। ये रही एलईडी, किस पिन से, पिन नंबर 1 से कनेक्टेड है, इसको क्या कर देना है, हाई। अगर इसके सामने ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स होगा। इसके अकॉर्डिंग एलईडी को हमें क्या कर देना है, ऑफ रखना है। तो यहाँ पे पिन नंबर 1 को क्या कर देना है, ऑफ। ये रहा। थोड़ा सा हम चाहें तो कुछ और चीज़ें कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम जैसे कि कोई म्यूजिक सेट कर सकते हैं, ये रहा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कोई टोन यूज कर लूँ, मैं सेट कर दे रहा हूँ। देखिए ठीक है, मैं यहाँ से म्यूजिक सेट कर ले रहा हूँ। उसके बाद ध्यान से देखिए कि क्या करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को अपलोड कर लेंगे और इसके वर्किंग को देखते हैं। जैसे कि मैंने माइक्रोबिट को कनेक्ट कर लिया है, यहाँ से हम प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं और हम इसको वॉल्यूम को स्लो कर देते हैं। ठीक है, अब प्रोग्राम हमारा अपलोड हो गया है। अपलोड के अकॉर्डिंग अब हम चलते हैं, इसके वर्किंग को देखते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जैसे कि मैं इसके ऊपर प्रोग्रामिंग अपलोड किया, अपलोड करने के बाद अभी यहाँ पे देखिए एलईडी पे वैल्यू 1 प्रिंट हो रही है। इसका मतलब इसके सामने ऑब्जेक्ट नहीं है, एलईडी हमारी ऑफ है। अब जैसे ही हमारे सेंसर के सामने कोई ऑब्जेक्ट आएगा, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ की वैल्यू चेंज हो जाएगी और एलईडी ऑन हो जाएगी। जैसे कि मैं इसके सामने अपना हाथ रखता हूँ, ये देखिए यहाँ पे 0 वैल्यू हो गई और इसमें बजर बज रहा है, उसके अकॉर्डिंग एलईडी हमारी ब्लिंक हुई है। अब मैं हाथ हटा दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं अपने ऑब्जेक्ट, इसके सामने ऑब्जेक्ट हटेगा, ये ऑफ हो जाएगा, यहाँ की वैल्यू चेंज होगी और यहाँ पे वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 1 हो गया है और हमारी ये क्या है, एलईडी ऑफ है। अब जैसे मैं इसके सामने ऑब्जेक्ट लाऊंगा तुरंत ऑन हो जाएगा, जैसे कि देखिए। तो आप देख सकते हैं माइक्रोबिट के साथ हमें आईआर सेंसर का यूज कैसे करना है। और आईआर सेंसर हमें 0 और 1 वैल्यू के फॉर्म में डेटा देता है, जैसे कि यहाँ अभी 1 है या 0।
वैसे बहुत सारे सेंसर होते हैं, एनालॉग डेटा देते हैं। आईआर सेंसर हमारा 0 और 1 के फॉर्म में आउटपुट वैल्यूज देता है, और इसके आउटपुट के अकॉर्डिंग हम रिले को ऑपरेट कर सकते हैं, बजर को ऑपरेट कर सकते हैं, एलईडी को बिलिंग कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, डीसी मोटर को ऑपरेट करा सकते हैं। अब जैसे कि मुझे कोई रोबोटिक्स कार बनाना होगा, वहाँ पे यूज करने वाला हूँ आईआर सेंसर और अल्ट्रासोनिक सेंसर को, वहाँ पे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू चेंज होगी, उसके अकॉर्डिंग हम डीसी मोटर के ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इसको। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।